ये कहानी है जयपुर में रहने वाली 22 साल की अनन्या की, जिसे अपने सपनों का एक अपार्टमेंट मिला था। पर यह सपना बहुत जल्द एक भयानक दुष्स्वप्न में बदलने वाला था। सब शुरू हुआ देर रात आने वाले फोन कॉल से और एक अजीब से सवाल से। एक ऐसे बच्चे के रोने की आवाज जो उस घर में कभी था ही नहीं। तो सब कुछ इसी एक सवाल से शुरू हुआ। अनन्या की दोस्त ने देर रात फोन पर उससे ये पूछा। अब अजीब बात यह थी कि अनन्या को खुद कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, और बस यहीं से उसके मन में शक का बीज बोया गया कि उसके नए फ्लैट में कुछ तो गड़बड़ है। अनन्या के लिए ये फ्लैट एक बहुत ही शानदार डील थी। किराया भी कम था और ऑफिस से भी काफी पास। लेकिन दो बातें थोड़ी खटक रही थी। एक तो पड़ोसियों का अजीब तरह से घूरना, और दूसरा किसी भी मेड का वहां काम करने के लिए राजी ना होना। शुरू में तो अनन्या ने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे ये राज और भी गहराता गया, क्योंकि ये बार बार होने लगा था। मतलब जो भी रात में फोन करता, एक ही बात कहता, पीछे से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। लेकिन अनन्या को कभी कुछ सुनाई नहीं देता था। अब वो ये सोचने पर मजबूर हो गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपना दिमागी संतुलन खो रही है। और फिर आई वो रात जब डर सिर्फ एक वहम नहीं रहा, बल्कि हकीकत बन गया। ठीक रात के 1 बजे अनन्या की नींद अपने ही कमरे से आती एक बच्चे की तेज रोने की आवाज से खुल गई। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलीं, रोना अचानक बंद, और फिर एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने दरवाजे के पीछे एक बच्चे का साया देखा। कुछ ही पलों में वो साया वहां से गायब हो गया और अपने पीछे आईने पर छोड़ गया खून से सने छोटे छोटे हाथों के निशान। इस भयानक अनुभव के बाद अनन्या के पास अब कोई चारा नहीं था। अगली सुबह वो सीधे अपने पड़ोसियों के पास गई, ये जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। और वहीं उसे उस फ्लैट के काले और खौफनाक अतीत के बारे में पता चला। पड़ोसियों ने उसे एक बूढ़ी औरत के बारे में बताया जो पहले वहां रहती थी। सबको शक था कि वो काला जादू करती है। कहते हैं जब से वो आई थी, सोसाइटी में लोगों के साथ अजीब अजीब चीजें होने लगी थी। किसी की नौकरी चली गई तो किसी का भयानक एक्सीडेंट हो गया। बात तो हद से तब गुजर गई जब उसे कब्रिस्तान से एक लाश खोदकर निकालते हुए देखा गया था। जब सोसाइटी के सेक्रेटरी ने हिम्मत करके उस औरत से इस बारे में बात करने की कोशिश की, तो कुछ ही दिन बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, और उनकी लाश पर किसी छोटे बच्चे के नाखूनों से नोचने के भयानक निशान थे। इस घटना के बाद तो सोसाइटी वाले बहुत डर गए। उन्होंने जबरदस्ती उस औरत को फ्लैट से बाहर निकाल दिया। लेकिन जाते जाते वो बस हंसती रही, एक अजीब सी हंसी। जब लोगों ने फ्लैट के अंदर जाकर देखा तो जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। वहां काले जादू का सामान था और एक छोटे बच्चे का कंकाल। ये सब जानने के बाद अनन्या पूरी तरह से घबरा गई। उसने फौरन इंटरनेट पर रिसर्च शुरू की और उसे पता चला कच्चा कलवा के बारे में। ये भारतीय लोक कथाओं में एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक आत्मा मानी जाती है। असल में ये 1 साल से भी कम उम्र के बच्चे की आत्मा होती है, जिसे कोई तांत्रिक अपने वश में करके खतरनाक काम करवाता है। कच्चा कलवा बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही ज्यादा भयानक है। इसके लिए कोई तांत्रिक 1 साल से कम उम्र के बच्चे की लाश को कब्र से निकालता है, फिर उस पर तांत्रिक साधना करता है और उस मासूम की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेता है। जिस पल अनन्या को ये सारी कड़ियां जोड़कर ये भयानक सच समझ आया, ठीक उसी पल उसके अपार्टमेंट की सारी लाइटें चली गईं। घना अंधेरा उसे चारों तरफ से घेर चुका था और असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। अचानक अनन्या को सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई है जो उसे दिख नहीं रहा, पर वो उसका गला घोट रहा है। वो किसी तरह हिम्मत करके किचन तक पहुंची। वहां अंधेरी खिड़की के शीशे में जो रिफ्लेक्शन दिखा वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। उसकी गर्दन पर छोटे छोटे बच्चे की उंगलियों के निशान अपने आप उभर रहे थे। हमला अब सिर्फ महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि दिख भी रहा था। तभी बेडरूम से एक तेज दिल दहला देने वाली चीख आई। जब अनन्या ने डरते डरते ऊपर देखा तो उसकी अलमारी के ऊपर बैठी उस चीज ने अपना असली और खौफनाक रूप दिखा दिया था। जो उसने देखा वो एक बच्चे का सड़ा हुआ शरीर था। उसके दांत तेज और नुकीले थे, नाखून लंबे और काले थे, और उसके चेहरे पर एक ऐसी भयानक मुस्कान थी जो किसी की भी रूह कपा दे। ये वही कच्चा कलवा था। इससे पहले कि अनन्या कुछ समझ पाती, वो जीव उसके ऊपर कूद पड़ा
वो अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। भागने का कोई रास्ता नहीं था और वो चीज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो किसी तरह भागकर सोसाइटी के गेट तक पहुंची। उसकी हालत देखकर सिक्योरिटी गार्ड को लगा कि शायद कोई चोर या बदमाश घुस आया है और वो उसे बचाने के लिए ऊपर फ्लैट की तरफ भागा। अनन्या उसे रोकना चाहती थी, पर तब तक देर हो चुकी थी। कुछ ही पल बाद गार्ड की चीख सुनाई दी और उसकी लाश बालकनी से नीचे आ गिरी। उसकी गर्दन पर भी ठीक वैसे ही निशान थे। और ऊपर अनन्या की बालकनी में वो डरावना बच्चा खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों से आंसुओं की जगह खून बह रहा था। एक जान लेने के बाद वो और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। अगली सुबह एक पंडित को बुलाया गया। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि उस फ्लैट में एक बहुत ही शक्तिशाली कच्चा कलवा की आत्मा फंसी हुई है। अनन्या ने एक पल भी नहीं सोचा और उसी दिन वो फ्लैट हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस अपार्टमेंट को परमानेंटली सील कर दिया गया। उस बुराई को खत्म नहीं किया गया, बस उसे अंदर कैद कर दिया गया। वो फ्लैट आज भी वैसा ही खाली और वीरान पड़ा है। अनन्या उस फ्लैट से तो बचकर निकल गई, लेकिन वो खौफ उसके जहन में हमेशा के लिए बस गया। आज भी किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसकी रूह कांप जाती है। अनन्या की कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक भुताह जगह को तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन क्या उन यादों से कभी पीछा छुड़ाया जा सकता है जो जहन पर हावी हो चुकी हों?